तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल से लिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इसमें हम बताते हैं और आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर से है, मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ए लिंग भूगोल, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी सैन्य भूगोल, डी चिकित्सा भूगोल। तो कौन सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है निम्नलिखित में से? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। तो कौन इसका हो जाएगा? मानव की मूल अवस्था से संबंधित नहीं है तो परिवहन राइट आंसर इसका हो जाएगा, परिवहन। ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? किससे? नवनिश्चयवाद से, याद रखिएगा। ब्लास, हम्बोल्ट, रेटजेल, टेलर। कौन नवनिश्चयवाद से कौन संबंधित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, टेलर। ठीक है, याद रखिएगा, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है इनमें से? तो टेलर। चौथा प्रश्न हमारा है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरलिस जो किताब है उसके लेखक कौन है? सैंपल, वारेनियस, रेटजेल, डार्विन। तो कौन है इसके राइटर? तो राइटर इसको हो जाएगा वारेनियस। जियोग्राफिया जनरलिस का राइटर कौन है, लेखक? तो वारेनियस। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचों का? तो पांचों का राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, तकनीक। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो तकनीक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, बी प्राचीन मानचित्र, सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या डी प्राचीन महाकाव्य। तो कौन से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं? किसका? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? तो प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन मानचित्र भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, प्राचीन मानचित्र। हमारा आज का सातवां प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक के महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा, कौन सी अवधारणा? संभववाद अवधारणा, संभववाद अवधारणा है, इसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका ए है प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवें का? जो उस संभववाद अवधारणा से महत्वपूर्ण घटक माना जाता है तो इसका सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द जो है, कौन सा शब्द? संभववाद शब्द। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ठीक है, तो ए ब्लास, बी फजे, सी बेकन, डी जीन ब्रून्स। तो किसने किया था? इन्हीं को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, किसने किया था संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? तो 20 का हो जाएगा फेजे। फेजे ने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, याद रखिएगा, फेजे। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिश्चयवाद थे, उनके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ, टेलर, हेम्बोल्ट, रेटजेल, ब्लास। कौन थे? तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में आया भी है और आगे भी इसके आने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है,
आज का 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं? किसे मानव भूगोल से संबंधित नहीं? तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, एंथ्रोपोलियोग्राफी किसने लिखी? एंथ्रोपोलियोग्राफी एक किताब है जिसको किसने लिखी थी? इसका ये होगा रेटजेल डेविस जीन बसन। तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? याद रखिए, किन्हीं को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। एंथ्रोपोलियोग्राफी की रचना किसने की थी? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हम खोज कर लाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, 1990 के दशक भूगोल के किस उपगम के लिए माना जाता है? 1990 का दशक जो है, किसका दशक? 1990 का दशक भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद, संभवतावाद। तो किसके 1990 का दशक किसके लिए माना जाता है? तो बी हो जाएगा आधुनिकतावाद के लिए। 1990 का दशक जो भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिकतावाद के लिए। 13वां प्रश्न है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यह कथन किसने कहा है कि मानव प्रकृति का दास है? मानव क्या है? प्रकृति का दास। तो यह कथन किसने कहा था? ए हंटिंगटन, अरस्तु, एलन सैम्पल्स, बेकले। तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलन सैम्पल ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये स्ट्रोवे, और बी हो जाएगा ऑटोनॉमी, सी हैकेल, डी होगा फ्रेडरिक रेटजेल। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, मानव भूगोल का जनक। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद रखेंगे कि मानव भूगोल के जनक किससे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल्स को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? जो आधुनिक मानव भूगोल है उनके जनक कौन है, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल, वारेनियस, कार्ल रिटर, सैम्पल्स। कौन है आधुनिक भूगोल के जनक? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, हमको लगता है ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 8th से लेकर 12th तक के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।